नमस्कार बच्चों। चलिए तो हमारा रिवीजन शीट में पेज नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोग सभी अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग रिवीजन शीट में पेज नंबर 13 से शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते हैं, उसके बाद हम अपना पाठ की शुरुआत करेंगे। सभी अच्छे से बैठ जाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए सभी रिलैक्स हो जाइए। उम्मीद है आप लोग सभी अपनी अपनी न्यू रिवीजन शीट पेज नंबर 13 निकाल लिए होंगे। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। ये जो प्रश्न 2 है, इसमें है नीचे लिखे वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा भरकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन है। उन शब्दों के आधार पर दिए गए वाक्य को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो शब्द क्या क्या है? पाठशाला, नदी, मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग भी। पाठशाला, नदी, मोर, राज्य, किताबें, पहाड़, कोयल, शिकारी, चोर, कक्षा, फुटबॉल, बिल्ली, पक्षी, आम, बाघ। तो ये जो है वो संकेत बिंदु दिए हुए, कुछ शब्द दिए हुए, इसके आधार पे हमें नीचे के वाक्य को पूरा करना है। तो पहला वाक्य है हमारा, भारत में कई डैश हैं। भारत में कई क्या है? राज्य। ठीक है, ये क्या है? राज्य। भारत में कई राज्य हैं, तो यहाँ आपको राज्य लिखना है। फिर सेकंड में है, मुझे डैश पर चढ़ना अच्छा लगता है। किस पर चढ़ना अच्छा लगता है? तो आप अपना संकेत बिंदु देखिएगा कि इसके आधार पर कौन सा शब्द यहाँ पर आ सकता है। पाठशाला होगा, मुझे पाठशाला पर चढ़ना अच्छा लगता है। नदी पर, मोर पर, राज्य पर, किताबें पर। तो इस तरह आपको हर शब्द को देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर उचित होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुझे पहाड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पे पहाड़ लिख लीजिए। थर्ड में है, डैश ने सिंह का शिकार किया। किसने सिंह का शिकार किया? शिकारी ने किया। शिकार कौन करता है? शिकारी। फिर चौथा है,
शीघ्र ही चोर आँखों से ओझल हो गया। चोर क्या हो गया? आँखों से ओझल हो गया। ओझल होना का अर्थ क्या होता है? किसी को है पता? आँखों से ओझल होना मतलब छुप जाना, गुम हो जाना। शीघ्र ही चोर आँखों से ओझल हो गया मतलब अब दिखाई नहीं दे रहा है। चोर किधर चला गया? शीघ्र मतलब जल्दी। ठीक है। 5वां है, मेरी डैश में कल छुट्टी थी। मेरी डैश में कल छुट्टी थी। तो छुट्टी कहाँ थी? अब इन शब्दों को अगर आप एक एक कर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि छुट्टी कहाँ हो सकती थी। पाठशाला, स्कूल में। ठीक है। अब है 6ठा, आज डैश के पास बहुत भीड़ थी। आज डैश के पास बहुत भीड़ थी। तो क्या होगा यहाँ पर? नदी। आज नदी के पास बहुत भीड़ थी। ठीक है। अब है 7वां, डैश की बोली में मिठास होती है। किसकी बोली में मिठास होती है? कोयल की बोली में मिठास होती है। तो यहाँ लिखेंगे कोयल। किसकी बोली में मिठास होती है? कोयल की बोली में मिठास होती है। अब है 8वां, डैश एक सुंदर पक्षी है। तो सुंदर पक्षी कौन होता है? मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर एक सुंदर पक्षी है। ठीक है। 9 में है, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत डैश हैं। तो पढ़ने के लिए क्या हो सकता है? किताबें हो सकता है। मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत किताबें हैं। तो यहाँ किताबें लिखिए। फिर 10वां है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। तो यहाँ पर पक्षी लिखिएगा। 11 में है, मेरी डैश में 30 लड़के पढ़ते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? मेरी कक्षा में 30 लड़के पढ़ते हैं। फिर 12 में है, डैश में फूल खिलते हैं। फूल कहाँ खिलते हैं? बाग में खिलते हैं, बगीचे में खिलते हैं। लेकिन आपको जो शब्द दिया गया है वो बाग है, इसलिए बाग लिखना है यहाँ पर। 13 में है, डैश म्याऊं म्याऊं करती है। कौन करती है म्याऊं म्याऊं? बिल्ली करती है। तो यहाँ बिल्ली लिखना है। फिर 14 में है, यह डैश बहुत मीठा है। क्या मीठा है? आम मीठा है। यह आम बहुत मीठा है। 15 में है,
बालक फुटबॉल से खेल रहा है। बालक किससे खेल रहा है? फुटबॉल से खेल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा को समझने का समय है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, और उसके आधार पर हम ये दिए गए रिक्त स्थान को भरेंगे। तो उम्मीद है आप लोग देख देख कर अपना कार्य पूरा कर लिए होंगे, क्लास वर्क पूरा कर लिए होंगे। अब उसके नीचे आइए, होमवर्क। पहले इसे आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न 3, विराम चिन्हों की पहचान। विराम का अर्थ क्या होता है? आराम, मतलब थोड़ा रुक जाना, रुकना, विराम। अब है विराम चिन्हों का नाम और उसके चिन्ह। ये चिन्ह के नाम हैं और ये चिन्ह हैं। कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं? तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या हुआ? जब भी कोई वाक्य ख़त्म हो जाता है तो उसके अंत में हम, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, हिंदी में पूर्ण विराम होता है। वाक्य के अंत में एक लाइन जो खींचते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब है वहाँ थोड़ा रुक जाना है, तो ऊपर एक बिंदी और नीचे कॉमा, ये अर्ध विराम हो गया। अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा। अल्प मतलब बहुत थोड़ा, थोड़ा ही रुकना होता है। प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक क्या हो गया? ये क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। फिर 5 में है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक क्या होता है? एक लाइन, उसके नीचे बिंदी, ये विस्मय सूचक हो गया। अगर आपको यहाँ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने रिवीजन शीट में पेज नंबर 13 में देख सकते हैं। योजक चिन्ह। योजक मतलब जोड़ना, तो हम ये छोटा सा ऐसे लाइन खींचकर और उसे जोड़ते हैं, योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का है जब हम कुछ पूछते हैं तो डैश डाल के छोड़ देते हैं, वो डैश। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उद्धरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण मतलब किसी के बारे में जब हमें बोलना होता है तो हम इस तरह का साइन डालकर और आगे बोलना या लिखना शुरू करते हैं। कोष्ठक चिन्ह, जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। फिर है 11 में त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद चिन्ह। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, त्रुटि का अर्थ है गलती हो जाती है, तो हम उस वाक्य में ऐसा चिन्ह डालकर ऊपर जो भी शब्द लिखना है वो लिख डालते हैं, तो ये त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद चिन्ह। फिर है संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह। ठीक है, संक्षेप सूचक मतलब जब हम किसी का संक्षिप्त नाम या कुछ लिखते हैं तो उसके अंत में हम ये छोटा सा जीरो जैसा लगाते हैं, इसे संक्षेप सूचक कहते हैं। संक्षेप मतलब उसका छोटा रूप। लाघव, लाघव चिन्ह मतलब उसके छोटे चिन्ह के बारे में। तो ये सब तो आप लोगों ने व्याकरण में भी पढ़ा होगा, मैम ने आपको बताया होगा। ठीक है, तो आपको ये
नाम याद कर लेने हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह, संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह। ठीक है, तो इन चिन्हों का इन नामों से जाना जाता है। अब इसके आगे पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में देखिए अब पेज नंबर 14, इसमें प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब आपको इन विराम चिन्ह जो पेज नंबर 13 में दिया हुआ है, पेज नंबर 13 में दिया हुआ है, उसे ध्यान से देखना है और आपको दिए गए वाक्य जो है यहाँ पर उसमें सही विराम चिन्ह लगाना है। आपको यहाँ पर एक गलत है, यहाँ प्रपट लिखा था, उसे प्राप्त कर लीजिएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।